Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is another question about chemical equilibrium, and to find out the value of Kc. But here we are going to discuss another important topic. As you all know, especially the students of second year, you have discussed what is meant by free radical substitution reaction, which are actually the characteristic reaction of alkanes in which one free radical is replaced by another free radical. And all you know, especially the students of second year, that actually free radical reaction complete in 3 steps. एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन, मैं फ्री रेडिकल की डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं इसका रिलेशन ड्रा करना चाहता हूँ विद द वैल्यू ऑफ के सी, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस द केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द वैल्यू ऑफ के सी. सो let's assume that the free radical reaction are reversible, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. So initiation, it is the first step of free radical reaction. It is the first step in which a stable molecule dissociate in the presence of ultraviolet light to form unstable free radical species. चूंकि free radical बहुत ज़्यादा क्या होगा, unstable होगा. तो आपको क्वेश्चन रीड कर ले. डैश स्टेप ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन हैव डैश वैल्यू ऑफ Kc. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर या तो मैं अगर यहाँ पर देता हूँ लीस्ट वैल्यू ऑफ Kc, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ Kc फ्री रेडिकल की किस स्टेप की होगी? इनिशिएशन in which a stable molecule dissociate to form unstable product, unstable free radical. The second step is propagation, in which one free radical combine with a stable molecule to form another molecule and also another free radical to propagate the reaction further. So propagation में एक free radical use हो रहा है लेकिन एक free radical इसमें बन रहा है to propagate the reaction because it is actually a chain reaction. And the third step of the free radical reaction is actually called termination. इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको free radical substitution का मैकेनिज्म याद होना चाहिए. So the last step of the free radical reaction is termination. Termination means when the two free radical collide with each other, react with each other to form a stable molecule is called termination. As hydrogen free radical combine with chlorine or two chlorine free radical to form chlorine molecule. So आप को ऑब्वियसली क्लियर हुआ होगा पिछली 3 वीडियो से कि यहाँ पर जो ये स्टेप है टर्मिनेशन, यह कि रिएक्टेंट इंतहाई क्या है, अनस्टेबल, लेकिन प्रोडक्ट इंतहाई ज़्यादा क्या है, स्टेबल है. यह कि प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल है, लेकिन रिएक्टेंट क्या है, अनस्टेबल. जो फर्स्ट स्टेप है इसके रिएक्टेंट स्टेबल है लेकिन प्रोडक्ट क्या है, अनस्टेबल है. सो द क्वेश्चन फर्स्ट, डैश स्टेप ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ Kc. तो जैसा कि हमने डिटेल से पढ़ा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ Kc कौन से रिएक्शन की होगी, जिसके रिएक्टेंट स्टेबल होंगे एंड विच हैव मच अनस्टेबल प्रोडक्ट. तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट क्या है, फ्री रेडिकल है विच इज अनस्टेबल. सो यहाँ से हमें डायरेक्टली अंदाजा हो गया होगा दैट इनिशिएशन एक्चुअली इट इज द स्टेप विच हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ Kc एंड डैश स्टेप हैव लार्ज वैल्यू ऑफ Kc. तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन के कौन से स्टेप का वो जो है वैल्यू ऑफ Kc क्या होगा, लार्ज होगा. सो लार्ज वैल्यू विल बी दैट वन विच हैव स्टेबल प्रोडक्ट एंड अनस्टेबल रिएक्टेड एंड एक्चुअली दिस इज द स्टेप विच इज कॉल्ड टर्मिनेशन. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टर्मिनेशन. सो टर्मिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन जो मैकेनिज्म है इसकी वैल्यू क्या होगी, लार्ज, बिकॉज इट हैव produce a stable product by the reaction of unstable free radical species and dash step have moderate value of Kc. तो जैसा कि पहले हमने पढ़ा है moderate value उस रिएक्शन की होगी, उस स्टेप की होगी जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की एप्रिशिएबल स्टेबिलिटी होगी in which both can exist. तो यहाँ पर जो प्रोपिगेशन का स्टेप है उसमें एक फ्री रेडिकल यूज हो रहा है और एक फ्री रेडिकल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है. सो ऑब्वियसली द प्रोपिगेशन इज द स्टेप इन विच हैव द मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc. सो ऑब्वियसली ये भी एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केमिकल इक्विलिब्रियम भी आना चाहिए और आपको सेकेंड ईयर का टॉपिक जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच आर एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्केन. तो अगर आपको फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म आता है, व्हाट हैपेंड इन इनिशिएशन,
what happened in propagation, what happened in termination, and which step have stable product are reacted. So then you can draw the relation between the value of Kc and all these steps, and by which we can determine that which step have large or least value of Kc. Till then, Allah Hafiz.